अमेरिका और ईरान आज युद्ध की कगार पर खड़े हैं। हालांकि कूटनीतिक प्रयास भी जारी है। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया में हलचल बढ़ा दी है। सही मायने में देखें तो मामला अब दो देशों के बीच में नहीं, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय संकट में बदल गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रसंग और मैं हूं श्वेत केतु। अमेरिका और ईरान का संबंध कई वर्षों से तनावपूर्ण रहे हैं, जिनमें परमाणु कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव और प्रतिबंधों जैसे मुद्दे अहम हैं। कई कूटनीतिक प्रयास इनके बीच के तनाव को कम करने के लिए किए गए, पर मामला सिफर रहा। चुनौतियां जस की तस बनी हुई हैं। इस बीच दोनों देशों के बीच मैसिव अर्माडा वर्सेस फिंगर्स ऑन ट्रिगर्स जैसे बयानों ने स्थिति को और तनावपूर्ण बना दिया है। ट्रंप ने ईरान के पास एक विशाल नौसैनिक बेड़ा भेजने की घोषणा की है, जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन शामिल है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान परमाणु समझौता नहीं करता तो सैन्य हमला निश्चित है। इसके जवाब में ईरान ने 31 जनवरी को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2 दिवसीय लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास शुरू करने की घोषणा कर दी है। ईरान ने कहा है कि उसकी सेना किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिकी ठिकानों और इजराइल पर जवाबी हमला करेगा। यहां चिंता का विषय यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से ही दुनिया का 20 से 30% तेल गुजरता है। इससे वैश्विक सप्लाई चेन रुकने का डर पैदा हो गया है। युद्ध की आशंका के कारण कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी देखी जा रही है। ब्रेंट क्रूड $70 प्रति बैरल के पार पहुंच गया है, जो पिछले कई महीनों का उच्चतम स्तर है। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने ईरान को चेतावनी दी है कि बातचीत का समय समाप्त हो रहा है और अमेरिकी सेना जरूरत पड़ने पर हिंसा के साथ अपने मिशन को पूरा करने के लिए तैयार है। ईरान में हुए विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अमेरिका ने ईरान के आंतरिक मंत्री एस्कंदर मोमेनी सहित कई अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ईरान में दिसंबर 2025 से जारी सरकार विरोधी प्रदर्शनों में मानवाधिकार संगठनों के अनुसार 6000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने अमेरिका, इजराइल और यूरोपीय देशों पर ईरान की आर्थिक समस्याओं का फायदा उठाने और प्रदर्शनों को भड़काने का आरोप लगाया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने इस्तांबुल में कहा है कि ईरान समान और न्यायपूर्ण परमाणु वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन वह धमकियों के साए में बातचीत नहीं करेगा। वहीं ट्रंप प्रशासन ने मांग की है कि ईरान अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को पूरी तरह बंद करे, अन्यथा सैन्य कार्रवाई का सामना करने के लिए तैयार रहे। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित करने के साथ ईरान पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों में नए प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने वैश्विक शक्तियों को 2 गुटों में बांट दिया है। एक गुट ईरान के साथ खड़े दिखते हैं तो दूसरा अमेरिका के साथ। भारत फिलहाल एक बहुत ही संतुलित और कूटनीतिक भूमिका निभाने की कोशिश कर रहा है। कई देश तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता कर रहे हैं, जिनमें तुर्की और रूस शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने क्षेत्र के लिए विनाशकारी परिणामों की चेतावनी देते हुए तत्काल शांति और वार्ता की अपील की है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस मुद्दे पर आपातकालीन बैठकें भी बुलाई गई हैं। तुर्की ने शांति की अपील की है और युद्ध के खतरे को देखते हुए ईरान की सीमा पर मानवीय सहायता और सुरक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान के पास सैन्य गुट के रूप में कम साथी हैं, लेकिन कूटनीतिक और रणनीतिक समर्थन प्राप्त है। रूस और चीन ने ईरान को कूटनीतिक समर्थन दिया है और चेतावनी दी है कि किसी भी सैन्य कार्रवाई से पूरा क्षेत्र अस्थिर हो जाएगा। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात UAE ने स्पष्ट किया है वे अपनी धरती या हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी हमले के लिए नहीं होने देंगे। लेबनान का हिजबुल्लाह, यमन के हुती विद्रोही और इराक के कुछ लड़ाके ईरान के सबसे सक्रिय सैन्य समर्थक हैं।
अमेरिका का साथ देने वालों में वो देश हैं जो ईरान के परमाणु कार्यक्रम और हालिया प्रदर्शनों के दमन का विरोध कर रहे हैं। इनमें इजराइल, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी शामिल हैं। वहीं सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देश सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भर हैं, लेकिन इस बार उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे अपनी जमीन या हवाई क्षेत्र का उपयोग ईरान पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। वहीं भारत भी इस तनाव को कम करने की कोशिशों में जुटा है। भारत दोस्ती और शांति के बीच संतुलन बनाने की भूमिका में है। भारत का रुख स्पष्ट है, वह न तो अमेरिका के सैन्य अभियान का हिस्सा बनेगा और न ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम का समर्थन करेगा। भारत स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग की भूमिका निभा रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद भारत ने चाबहार बंदरगाह और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जैसे अपने राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित रखा है। भारत अमेरिका के साथ मजबूत रक्षा संबंधों और ईरान के साथ अपने ऐतिहासिक एवं व्यापारिक रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। खाड़ी क्षेत्र में लगभग 80 से 90 लाख भारतीय प्रवासी रहते हैं। युद्ध या तनाव बढ़ने से उनकी सुरक्षा और रेमिटेंस पर संकट आ सकता है। इन दोनों देशों के बीच के तनाव पर मीडिया ने अपनी पैनी नजर बना रखी है। मीडिया के हालिया रिपोर्ट्स को देखते हैं और हालात का आकलन करते हैं। अल जजीरा, राइटर्स, सीएनएन और द गार्डियन की रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच तनाव युद्ध के कगार पर पहुंच गया है। युद्ध की संभावना 70% से अधिक मानी जा रही है। प्रेस टीवी और अल जजीरा की रिपोर्टों के अनुसार ईरान केवल अकेले युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा, वह आने वाले कुछ दिनों में चीन और रूस के साथ ओमान की खाड़ी में एक त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास भी करने जा रहा है। द गार्डियन और मानवाधिकार समूहों की विशेष रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान मरने वालों की संख्या 30,000 से ज्यादा हो सकती है। राइटर्स के अनुसार ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी दी है कि यदि यूरोपीय संघ ने ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ कड़े कदम उठाए तो ईरान की संसद यूरोपीय सेनाओं को आतंकवादी समूह की सूची में डाल देगी। राइटर्स ने विशेष रूप से कवर किया है कि रूस ने बुशहर न्यूक्लियर प्लांट से अपने कर्मचारियों और नागरिकों को निकालने का इवैक्यूएशन प्लान तैयार कर लिया है। मिडिल ईस्ट आई की रिपोर्ट के अनुसार ईरान की अर्थव्यवस्था केवल प्रतिबंधों से नहीं बल्कि मनी प्रिंटिंग के एक घातक चक्र में फंसी हुई है, जिससे महंगाई दर नियंत्रण से बाहर हो गई है। वहीं रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका सीधे पूर्ण युद्ध के बजाय पहले ईरान के परमाणु ठिकानों, मिसाइल डिपों और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के केंद्रों पर प्रोसीजन स्ट्राइक्स कर सकता है। कुछ विश्लेषक इसे गन बोर्ड डिप्लोमेसी मान रहे हैं, जिसका उद्देश्य युद्ध नहीं बल्कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाना है। यह टकराव न केवल मध्य पूर्व बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी एक गंभीर खतरा बन गया है। भारत के लिए यह स्थिति केवल एक कूटनीतिक दुविधा नहीं बल्कि उसकी ऊर्जा सुरक्षा, चाबहार बंदरगाह जैसे रणनीतिक निवेश और खाड़ी में रहने वाले लाखों भारतीयों की सुरक्षा से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील विषय है। फिलहाल स्थिति लॉक और लोडेड जैसी हो गई है, जहां एक छोटी सी सैन्य चूक बड़े क्षेत्रीय युद्ध में बदल सकती है। फिर मिलेंगे।